हेलो जी। एक दिन में 10 सूट आप बिल्कुल सिल सकते हो, बिल्कुल गारंटी के साथ। मैंने बिल्कुल 12 सूट एक दिन में सिल रखे हैं। और बिल्कुल देखो, अगर आप एक दिन पहले उनको कटिंग करके रख देते हो ना, तो अगले दिन अगर आप टारगेट लेके चलते हो कि मेरे को ये 10 सूट स्टिच करने हैं, तो देखो कर सकते हो। लेकिन अगर यही आलस या फिर फ़ोन लेके अगर आप बैठे रहोगे तो नहीं हो पाएंगे आपके 10 सूट कंप्लीट। लेकिन हाँ, अगर आप अपने माइंड में ये रखोगे ना कि आज मैंने 10 सूट सिलने हैं, और आप उनको पहले कटिंग वगैरह धागे वगैरह पहले उसको रेडी करके रख दोगे, तो आपका बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। और आप डेफिनेटली आप 10 सूट 12 सूट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल टारगेट लेके एक दिन में 10 सूट निकाल रखे हैं। और देखो, अगर पैंट वाले सूट भी हैं और इनर के हैं तो भी निकल जाते हैं एक दिन में 10 सूट। और देखो, अगर सलवार के हैं पूरे सूट तो नहीं निकलते हैं। देखो, एक चीज़ होता है, क्योंकि पैंट की मोरी में कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाना होता है, और सलवार की मोरी में बहुत कोई जो ज़्यादा ही 3 इंच के 3.5 इंच के बनवाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाते हैं। और 10 के 10 में ये होता है कि हम क्या बनाएं अलग अलग मोरे डिज़ाइन। तो इससे अच्छा है कि अगर आपके पास अगर पैंट है सिलने के लिए, और पैंट वाले सूट है सिलने के लिए, तो वो जो आपके जल्दी सिल जाते हैं। थोड़ा सा उसमें वो होता है, अगर कटिंग आप पहले करके रख देते हो तो मेरा ये है। देखो, ये रात के बजे हुए हैं 11:30, और मेरी बेटी सोई थी 10:30 बजे से। तो मैंने ये सूट कटिंग करके अभी अभी तो मैं इनको सिलने बैठी हूँ। तो मैंने ये अभी कटिंग किए थे 2 सूट, तो मैंने ये पूरे 2 घंटे और 10 मिनट में ये दोनों सूट सिल के रेडी कर दिए हैं। और मैं आपका बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आपको ये सूट दिखाऊंगी। और देखो, मेरी थोड़ी सी बड़ी मशीन है और मैं रात को काम करती हूँ, दिन में मैं सो जाती हूँ। इसलिए मेरा रात को काम होता है, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ी सी छोटी है, उसको संभालने में या फिर उसको सुलाने में टाइम ज़्यादा चला जाता है मेरा। दिन में टाइम नहीं लगता है मेरे को। लेकिन हाँ, मैं दिन में कटिंग वगैरह करके रख लेती हूँ। जो भी मेरे को डिज़ाइन वगैरह करना होता है उनको मैं एक्स्ट्रा, मतलब कि जो भी मेरे को प्रोसेस करना होता है वो मैं करके रख देती हूँ। तो आप अगर इस तरीके से काम करोगे ना, तो आप हर एक चीज़ को मैनेज करके चलोगे। और सबसे बड़ी बात है ना कि भाई देखो, आप फ़ोन से थोड़ा सा अपना दूरी बना के रखो। लेकिन एक बार अपना फ़ोन आ गया ना हाथ में, तो बिल्कुल छोड़ने का मन ही नहीं करता। 1 डेढ़ घंटा कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। तो इससे अच्छा है कि आप अपने काम पे फोकस करो, अपने काम को अच्छे से करो। और ये देखिए, आप इसमें वीडियो में मैंने जूम करके दिखा रखा है, तो आप इसमें सलवार में बेल्ट डालना भी देख सकते हो। बिल्कुल आपकी सलवार नहीं घूमेगी, और बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से आप इसमें सलवार में प्लेट डालना देख सकते हो। और रात को मेरे को शांति में जल्दी काम हो जाता है। और दिन में बेशक पूरा दिन भी अगर एक सूट के पीछे लगी रहो ना, तो वो नहीं सिल के देता। इसलिए मेरा मन नहीं करता दिन में से, क्योंकि एक बार बच्चे को संभालो या फिर सूट सिलने बैठे हो, फिर बच्चा ये लेके भाग गया है, चौक लेके भाग गया है, कैंची बार बार मांग रहा है, मतलब रो रहा है, तो ऐसे मेरे से काम नहीं होता है। इससे अच्छा मैं रात को जाके काम कर लेती हूँ, वो मेरे लिए बेस्ट है। तो अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो आप भी ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। अपना सुबह का काम जल्दी जल्दी निपटा के आप सो सकते हो, उसके बाद आपकी नींद पूरी हो जाती है। आपका जैसे ही 2-3 बजे से आपका काम रात को ख़त्म होता है, तो आप वहाँ पे सो सकते हो अलार्म लगा के, भाई 6 बजे का 5 बजे का। 1-2 घंटे में वो भी नींद आपकी पूरी हो सकती है। लेकिन अगर आपको काम ही करना है ना, तो अपना एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और 10 सूट आप 10 नहीं 12 भी आप सिल सकते हो। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल टारगेट लेके सिल रखे हैं, और ये बिल्कुल प्रूफ के साथ है। और तब तो मेरी छोटी मशीन थी, अब तो ये फिर भी जैक की मशीन है मेरे पास। तो अब तो सोचो, अगर मैं सिल नहीं पाई तो एक दिन में 15 से 18 सूट मैं सिल सकती हूँ। और देखो, ज़्यादा काम हो जाता है तो सिलती भी हूँ, ठीक है। तो ये होता है कि अब तो भाई मैंने 2 सूट 3 सूट का टारगेट ले रखा है डेली का, तो मैं 3 सूट 2 सूट 2 ब्लाउज या फिर 3 ब्लाउज ऐसे सिलूँगी। तो ऐसे काम हो जाता है धीरे धीरे जल्दी जल्दी। तो अगर आपको 10 सूट सिलने हैं, तो एक ही ट्रिक है जो आप अपना सकते हो। या तो अपने माइंड को बिल्कुल फ्री रखो, और अपने माइंड में ये सोचो कि आज का टारगेट ये है कि मैंने 10 सूट सिलने हैं। और आप ज़्यादातर, अगर आपके छोटे बच्चे हैं और आपसे काम नहीं हो रहा है, तो आप रात को काम करो, आपके लिए बिल्कुल बेस्ट
तरीका है कि आप इससे बहुत जल्दी काम कर पाओगे, अपने काम पे फोकस कर पाओगे। और अगर कोई भी बहन है जिसको सिलाई करनी है और उसको कुछ छोटी छोटी टिप्स समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो आपके कमेंट के ऊपर ही बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और देखो, एक चीज़ और आपको अपनी लाइफ में अपनानी है, अगर आपको होम ब्यूटी करना है तो देखो, घर होम ब्यूटी के ये फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। नुकसान मैं देखूँ तो देखो, अगर हम छोटे बच्चे होंगे और हम बाहर ब्यूटी करेंगे तो भाई हमारे बच्चों को संभालेगा कौन। साथ में ले गए तो हम ना तो दिन में काम कर पाएंगे ना रात में काम कर पाएंगे, क्योंकि रात में हमें घर आना पड़ेगा और दिन में बच्चे करने नहीं देंगे। तो ये होता है ना कि अपना होम ब्यूटी बहुत ही बेस्ट है। हम अपना दिन में सो लेते हैं, रात में अपना काम कर लेते हैं, तो उस हिसाब से छोटे बच्चे होने के कारण हमारा होम ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और मैं अपने होम ब्यूटी में एक मंथ के 30 से 40 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है भाई। मैं अपना, क्योंकि छोटे बच्चे को भी संभालती हूँ, घर का काम भी हो जाता है, भैंस का भी हो जाता है, तो इतने अगर हम कमा रहे हैं तो बहुत ही मतलब कि सुकून की ज़िंदगी हम जी रहे हैं आज के टाइम पे। और गांव में रहकर हम अगर इतने पैसे कमा रहे हो, क्योंकि गांव की लेडीज ऐसे होते हैं ना कि नहीं इतने नहीं देंगे, इतने देंगे, इतने नहीं देंगे, इतने देंगे, तो अपने आप अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो और आप अच्छे से सीख रहे हो तो अपना फिक्स एक प्राइस रखो, क्योंकि आप अपना टाइम भी दे रहे हो, आप अपनी मेहनत भी कर रहे हो। वो अगर किसी को नहीं दिखती है तो आप मना कर दो मुंह पे कि मेरे को नहीं सिलने आपके सूट, आप कहीं और सिलवा लीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसे सोचते रहे ना कि कोई नहीं, ये 10 रुपये कम दे रही है, 20 रुपये कम दे रही है, 50 कम दे रही है, अगर आप ऐसे करने लग गए ना तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। आप एक बात सोचो, गांव में क्या सब्जी बेचने नहीं आते, आते ना। अगर उनसे 10 रुपये भी कम दे दो ना तो वो कहेंगे क्या हम बाहर तो ना लाते, हम तो थोड़ी है बेचा हम। तो उनको हर कोई उतने पैसे देंगे जितने मंगाते। तो आप भी ये बोलो ना कि हमारा के टाइम ना है, हम के धागे गिट्टी बुकरम बाहर से नहीं लाते, हम के घर ना बना वहाँ। तो आप अगर ऐसे ऐसे जॉब देने लग जाओगे ना दुनिया को या फिर कस्टमर को, तो वो सोचेंगे कि हाँ भाई इसका भी टाइम वेस्ट जाता है और ये भी अपना काम कर रही है। तो किसी का भी देखो, इतना तो है नहीं कि गांव में हम मतलब कि 200 सिलाई है और उनसे मांग रहे हो 500, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। हम 200 मांग रहे तो आप 200 तो दो ना अपने हिसाब से। अगर आप भी अपने गांव में रहकर अच्छे से सिलाई कर रहे हो तो बिल्कुल भी कस्टमर के साथ अपना टाइम खर्च मत करो इस चीज़ पे। आप मुंह पे बोलो कि मेरे से अगर इतने में सिलवाना तो सिलवाओ, नहीं तो मत सिलवाओ, ठीक है। तो चलिए अगली एक और वीडियो में न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। और न्यू अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ ये देखिए, मैंने एक और न्यू सूट सिल दिया है। और ये 2 सूटों की मैं बात कर रही थी, इसमें स्क्वायर गला मैंने बनाया है। तो ये बिल्कुल रेडी हो गए थे, मेरे दोनों सूट सलवार के थे और ये मेरे दोनों सूट रेडी हो चुके हैं। और ये मैंने 2 घंटे 10 मिनट में दोनों सूट रेडी कर दिए हैं। उसके बाद कस्टमर को मैंने सुबह दे भी दिए थे, क्योंकि कस्टमर खुद ही तुरपाई करने वाले थे इसमें, तो मैंने कस्टमर को दे दिए हैं। और अगर आपको इस सूट पसंद आता है, इसका प्रिंट पसंद आता है तो मेरे को कमेंट करके जो बताइए। अगर आपको कुछ भी अगर पसंद नहीं आता है तो